पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। 600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति से चर्चा की। वाराणसी के स्टेडियम में चेंजिंग रूम बनाने को लेकर प्रशांति ने पीएम मोदी का शुक्रिया किया। उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया उत्तराखंड सोमवार को 21वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड विकास की ऊंचाइयों को छूता रहे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलान पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट का दिखा असर। ओडीओपी से पूरी दुनिया से बदल रही है यूपी की पहचान। ओडीओपी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन शॉपिंग में हुई वृद्धि। 24 करोड़ रुपए के 50,000 उत्पादों की हुई बिक्री। परंपरागत उद्योग को मिली पहचान। 28,000 से ज्यादा लोगों को दिए गए रोजगार के अवसर। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर R9 टीवी के न्यूज डायरेक्टर उमेश शर्मा मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराया पहुंचे। उमेश शर्मा ने उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। दिल्ली में कोरोना के 42,000 एक्टिव केसेस। पॉजिटिविटी रेट 15% तक पहुंची। राम मंदिर पर फैसले को 1 साल पूरे। अयोध्या की सुरक्षा की गई सख्त। वर्षगांठ को लेकर होने वाले आयोजनों पर लगी रोक। अयोध्या में चौथे दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी। सरकार ने किया अयोध्या में वर्चुअल दीप जलाने का इंतजाम। एसीएस सूचना नवनीत सहगल और एडीजी प्रशांत कुमार ने लिया तैयारियों का जायजा। प्रदूषण की मार से जनता बेहाल। देश में 5 प्रदूषित शहरों में 3 उत्तर प्रदेश के शहर शामिल। आगरा देश में सबसे प्रदूषित और लखनऊ भी लाल निशान के ऊपर। देश में नहीं थम रही है प्रदूषण की मार। देश में 5 प्रदूषित शहरों में से 3 यूपी के शहर शामिल। आगरा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद। राजधानी लखनऊ लगातार लाल निशान के ऊपर। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम प्रयास विफल। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के नौबस्ता बंबा में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हादसे में के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। आलमनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग। बुद्धेश्वर धाम मंदिर के नाम पर रखा जाए। योगी सरकार ने फर्रुखाबादी जरदोजी को भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शामिल कर लिया। फर्रुखाबादी वस्त्र छपाई पहले से ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। सरकार के इस फैसले से उंगलियों से कपड़ों पर सितारे टाकने वाले हजारों फर्रुखाबादी वासियों के चेहरे पर मुस्कान।
इटावा में पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद बरामद हुए पटाखों को थाने पुलिस ने आपस में किया बंदरबार। थाना में मौजूद पुलिसकर्मी पटाखों के पैकेट लूट कर अपने घरों में लेकर गए। भारी मात्रा में बरामद आतिशबाजी को सीओ सिटी ने 50 से 60 किलो बताया। पुलिसकर्मियों द्वारा पटाखा लूटने की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र के सोनिया नगर में चोरी करने पर युवक की चप्पलों से पिटाई। चोरी करने भाग रहे युवक की हुई जमकर पिटाई। स्थानीय लोगों ने युवक को जमकर पीटा। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी में पशुशाला में लगी भयंकर आग। 8 पशुओं की हुई जलकर मौत। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। पीलीभीत में नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। नशा कारोबारी की तलाश में पंजाब पुलिस पीलीभीत पहुंची। पुलिस ने पूरनपुर में छापेमारी की। कोतवाली पूरनपुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर नशे का खुला खेल चलता मिला। एक मेडिकल संचालक को कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस पंजाब ले गई। हरदोई में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने की मारपीट। चाकू से 2 चचेरी बहनें समेत परिवार पर किया हमला। हमले में 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। एक नवंबर से यातायात महीने की आज शुरुआत हो गई है। यातायात महीने के दौरान रायबरेली पुलिस की एक नई पहल देखने को मिली। पुलिस ने 4 पहिया वाहन में काली फिल्म, हूटर या पुलिस लिखा जाने पर चालान होने का ऐलान किया। साथ ही लोगों से अपील भी की कि यदि ऐसी गाड़ियां दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को उस वाहन का फोटो खींचकर व्हाट्सएप करें। आगरा के थाना सया क्षेत्र में खनन माफियाओं का खूनी खेल। सिपाही को मारने से पहले का वीडियो। खनन माफियाओं ने सिपाही को घेर कर मारा। सिपाही के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या की। ट्रैक्टर का पीछा कर रहा था सिपाही। आगरा के थाना हरिपर्वत इलाके में बीजेपी विधायक रानी पशवालिका को मिली धमकी। बीजेपी विधायक और उनके पति को मिली धमकी है। डाक के जरिए धमकी भरी चिट्ठी मिली। बीजेपी विधायक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। अमरोहा पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। 5 लाख रुपए की शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्कर पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। हरियाणा से तस्करी कर यूपी लाई जा रही थी शराब। बदायूं के हुसैनपुर खेड़ा गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे तमंचा चले और एक युवक का तमंचा और लाठी लिए गए। एक युवक का वीडियो वायरल हुआ जिसको R9 ने प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद प्रशासन जागा और उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही लाठी और तमंचा भी बरामद कर लिया। बलिया में छात्रा को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। घर में घुसकर दबंग ने केरोसिन डालकर जिंदा जलाया। कोचिंग जाते वक्त छात्रा को करता था परेशान। गंभीर हालत में छात्रा को वाराणसी किया गया रेफर। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। टायर फटने से बेकाबू होकर पलटी स्कॉर्पियो। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। पीलीभीत में 7 साल की मासूम की हत्या मामले में नया मोड़। पॉस्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। कई थाने की फोर्स ने गांव में डाला डेरा। सिद्धार्थनगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। चिल्हा थाना इलाके का मामला। गोंडा में घाघरा नदी के किनारे बसे एली परसौली गांव के आसपास के लोगों के सामने घर बनाने के लिए जमीन का संकट खड़ा हो गया। इनके घर घाघरा नदी की कटान के जद में आकर पानी में समा चुके हैं। कटान की परेशानी झेल रहे पीड़ितों को बरसात के मौसम में प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए जमीन दी थी, लेकिन अब वो जमीन उनसे वापस ली जा रही है।
रायबरेली के उद्यान विभाग में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो बीज मिल रहे हैं उसका रसीद किसानों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ढेर सारे आरोप किसानों ने उद्यान विभाग पर लगाए। प्रदेश सरकार ने किसानों को उचित मूल्य पर बीज मुहैया कराने के निर्देश दिए। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की हत्या हो रही है, बदमाश बेखौफ है, सरकार नहीं करती माफियाओं पर कार्रवाई, बस होती है मार्केटिंग। हर तरफ लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, सरकार अपराध रोकने में विफल है। कन्नौज में धान खरीद न होने पर सपाइयों का हल्ला बोल। किसानों से धान खरीद न होने पर मंडी परिसर में किया हंगामा, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सपाइयों का ये सरकार पर लगाया आरोप। तिलवा क्षेत्र के मंडी परिसर का ये पूरा मामला। राम मंदिर निर्माण को लेकर उच्च अधिकार समिति की बैठक 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए देश भर के संतों का जमावड़ा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 9 नवंबर को 1 साल पूरा हो गया और इस वर्षगांठ को अयोध्या के संत दिल्ली में मनाएंगे। अयोध्या में बाराबंकी के दिए जलाकर मुख्यमंत्री दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, लेकिन अयोध्या के दीपोत्सव से पूर्व बाराबंकी में यहां के बने बिना तेल के 3 घंटे जलने वाले दिए की अनुपम छटा देखने को मिली। लेकिन ये दिए खास हैं क्योंकि अवैध शराब के काम करने वाले लोगों ने ये दिए बनाए हैं। शाहजहांपुर के खुटार के बेला गांव में दबंगों ने महिलाओं और लड़कियों को सरेआम पीटा। लाठी डंडों से दबंगों ने की मारपीट। जमीन बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। एटा पुलिस युवक को पीटने का लगा आरोप। जूते की फड़ लगा रहे युवक को पुलिसकर्मियों ने पीटा। शिकायत वापस लेने का बना रहा था दबाव। शिकायत वापस न लेने पर मारपीट का आरोप। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का बढ़ता स्तर। नगर निगम जोन 6 के गड़ीपीर खां इलाके में सुलग रहा कूड़े का ढेर। प्लांट में पड़े कूड़े के ढेर से 2 दिन से निकल रहा धुआं। कूड़ा जलने से फैल रहा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा में भी अब क्वालिटी बहुत खतरनाक। अगर बात की जाए नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स की तो यहां पर हालत बद से बदतर। गाजियाबाद के चौपला बाजार में फूड एंड सेफ्टी विभाग का छापा। 5 टीमों की मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई। दीपावली को देखते हुए की छापेमारी। मावा, पनीर और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने 1 दर्जन दुकान से लिया सैंपल। बरेली पुलिस ने चर्चित शिक्षक हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में शिक्षक की पत्नी को गिरफ्तार किया। हत्याकांड अवैध संबंध और संपत्ति के चलते हुआ था। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कूड़े के ढेर में मिले लापता युवक के हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा किया कि अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या को अंजाम दिया गया था। हाथरस कैंटर के अज्ञात वाहन से भिड़ंत हो गई। चक्कर लगने से कैंटर में भीषण आग लग गई। आग में चालक की जिंदा जलकर मौत। चालक ने कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आग भयंकर होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। हरदोई में मामा ने ही अपने भांजे की फिरौती के लालच में अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना बेनीगंज के जड़ोआ गांव से 3 दिन पहले एक 8 वर्षीय मासूम का अपहरण हुआ था। उसके बाद परिजनों ने मोबाइल पर 2 लाख फिरौती का मैसेज किया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यूपीएससीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पशुपालन और नमक घोटाले का मास्टरमाइंड मोंटी गुर्जर गिरफ्तार। जयपुर से दुबई भागने की फिराक में था मोंटी गुर्जर। करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड है मोंटी गुर्जर। पशुपालन विभाग में सप्लाई के नाम पर ठगी का आरोप। आगरा में रिश्वतखोर तहसीलदार का ऑडियो हुआ वायरल। तहसीलदार मांग रहा 3 लाख की रिश्वत। दाखिला खारिज करने के नाम पर मांगी गई 3 लाख की रिश्वत। एसडीएम सुमित कुमार ने संज्ञान में आया ये मामला। एसडीएम ने तहसीलदार को भेजा नोटिस। अलीगढ़ में मासूम बच्चे के साथ कुकर्म। पड़ोसी में रहने वाले युवक ने किया कुकर्म। पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
कानपुर देहात में बदमाशों के हौसले बुलंद, थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक न्याय की गुहार लगा रही पीड़ित मां बेटी 11 दिनों से न्याय के लिए भटक रहे, रास्ता बनाने को लेकर हुआ था विवाद। उन्नाव में किसानों को मुकदमे से बचाने के लिए पहल, जिला प्रशासन ने चलाया अनोखा अभियान। पराली के बाद बदले खाद लो अभियान, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पराली लाने पर 1 ट्रैक्टर ट्रॉली खाद। पराली निस्तारण को लेकर प्रशासन की पहल। जौनपुर में लव और धोखे का शिकार हुई एक युवती ने पुलिस से न्याय न मिलने पर मौत को गले लगा लिया। युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। मौत के पहले युवती करीब 2 महीने से पुलिस न्याय के लिए थाने का चक्कर काटती रही। दरअसल मृतका का अपने संगी बुआ के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने घर के बाहर भागकर एक साथ रहना शुरू कर दिया था। कोरोना की मार से बेरोजगार हुए ट्रक मालिक का अमर भी नहीं पाए कि 5 राज्यों को जोड़ने वाले मिर्जापुर के शास्त्री सेतु पर मालवाहक ट्रकों को 25 टन से अधिक माल लादकर गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था अलग राज्य। पहली बार राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित होगी परेड। मसूरी में स्थापना दिवस से पहले पर्यटन विभाग ने निकाली साइकिल रैली। महिलाओं समेत 150 लोगों ने रैली में लिया हिस्सा। देहरादून में सरकार के खिलाफ राज्य आंदोलनकारियों ने खोला मोर्चा। अपनी मांगों को लेकर गांधी पार्क पर धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे बीजेपी गद्दी छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। अठारह नवंबर को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक, शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। बैठक में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। नगर निगम देहरादून में आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मेयर नगर निगम देहरादून सुनील अनियाल गामा, मुख्य नगर अधिकारी विनय शंकर पांडे के साथ मौजूद पार्षदों ने किया। हरियाणा के वल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के बाद देश भर में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की मांग की जा रही है। सामाजिक संगठन हिंदू जागरण मंच ने भी उत्तराखंड सरकार से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। हरिद्वार में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सिंह बोरा ने आरोप लगाया कि राज्य में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे रोकने में शासन और प्रशासन नाकाम है। हनीमून ट्रिप से काजल ने शेयर की फोटोज। ग्लैमर अंदाज में नजर आई काजल, हस्बैंड संग दिखी। काजल की शानदार बॉन्डिंग, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर में ड्रग्स किए गए बरामद। एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर की पत्नी शबाना सईद को मुंबई स्थित उनके घर से 2 गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया। कंगना रनौत ने गजनी से की अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना कमला हैरिस की जीत को बताया ऐतिहासिक। करण जौहर की योद्धा में दिखेंगे शाहिद कपूर। शशांक के डायरेक्शन में पहली बार काम करते दिखेंगे शाहिद। फिल्म शाहिद के ऑपोजिट दिशा पाटनी आ सकती है नजर। आईपीएल सीजन के 13वें क्वालिफायर 2 में दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बार फाइनल में मारी एंट्री। 10 नवंबर को 4 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला।